चंदा मांगकर चुनाव लड़ना चुनावी खर्चों का सबसे पारदर्शी तरीका हो सकता है, बशर्ते जनता को जानने का हक हो कि किस पार्टी को कौन पैसा दे रहा है। और इसी सूचना के लिए पिछले कई दिनों से देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने चुनावी बॉन्ड का पूरा डेटा चुनाव आयोग को दे दिया। चुनाव आयोग ने इस डेटा को जारी भी कर दिया है। दो तरह की सूचियां सामने आई हैं। एक में उन नामों का जिक्र है जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और एक सूची उन पार्टियों की है जिन्हें इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा मिला। किस पार्टी को किसने कितना पैसा दिया, ये अभी पूरी तरह जानकारी सामने आने के बाद पता चलेगा। पर इसी बीच विशेषज्ञों ने लिस्ट में मौजूद कुछ चीजों की तरफ ध्यान खींचा। एक कंपनी का नाम सामने आया, औरोबिंदो फार्मा। ये कंपनी पहले भी दिल्ली शराब केस को लेकर सुर्खियों में रही और अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर फिर से चर्चा में है। तो जानते हैं क्या है इस कंपनी का तिया पांचा। तो आज के शो में हम बात करेंगे औरोबिंदो फार्मा के बारे में, जानेंगे क्यों ये कंपनी वापस से चर्चा में है और इलेक्टोरल बॉन्ड से इसका क्या रिश्ता है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास सीरीज आसान भाषा में। सबसे पहले कंपनी का हिसाब किताब आपको बताते हैं। कंपनी की वेबसाइट पर जाएं तो दिखता है ये कंपनी 1986 में अस्तित्व में आई। पीवी रामप्रसाद रेड्डी और के नित्यानंद रेड्डी नाम के दो लोगों ने साथ मिलकर इस कंपनी की शुरुआत की। आज दवा के ग्लोबल मार्केट में औरोबिंदो फार्मा एक जाना माना नाम है और भारत की टॉप फार्मा कंपनियों में ये शुमार है। ये कंपनी 150 देशों में अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करती है। बिजनेस टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार औरोबिंदो फार्मा का 90% रेवेन्यू इंटरनेशनल ऑपरेशन से आता है। बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2023 की पहली तिमाही में औरोबिंदो फार्मा की सेल थी 6,176 करोड़ रुपए। कंपनी 8.5% सालाना की वृद्धि दर से बढ़ रही है। हालांकि दिलचस्प बात यह है, इसी दौरान कंपनी का प्रॉफिट गिरा। पहले ये 778 करोड़ रुपए था जो घटकर 524 करोड़ रुपए हो गया, यानी प्रॉफिट में 32% की गिरावट दर्ज की गई। कंपनी बिजनेस के लिए नाम कमाए, अच्छी बात है, लेकिन औरोबिंदो फार्मा का नाम कई विवादों से भी जुड़ता रहा है। पहली बार औरोबिंदो फार्मा का नाम 2012 में सुर्खियों में आया जब सीबीआई ने आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का केस दायर किया। इस केस में सीबीआई ने जगन रेड्डी के अलावा 12 और लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की। जगन रेड्डी ने 2011 में कांग्रेस से अलग होकर वाईएसआर कांग्रेस का गठन किया था। ये उसके ठीक बाद की घटना है। 2012 की सीबीआई चार्जशीट में जगन रेड्डी के अलावा जो 12 नाम थे, उन 12 में से एक नाम औरोबिंदो फार्मा का भी था। जगन रेड्डी के पिता वाईएसआर रेड्डी भी आंध्र प्रदेश के सीएम रह चुके थे। हालांकि वाईएसआर रेड्डी की मौत 2009 में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हो गई, पर फिर भी उन पर आरोप लगा कि उन्होंने अपने सीएम रहते हुए बेटे को फायदा पहुंचाया। सीबीआई केस के अनुसार वाईएसआर रेड्डी की सरकार ने औरोबिंदो फार्मा को फायदा पहुंचाने के लिए बहुत ही कम दाम पर जमीन अलॉट की। बदले में उन्होंने जगन मोहन रेड्डी की कंपनी जगती पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड में इन्वेस्ट किया। नवंबर 2006 में जब शरद चंद्र रेड्डी यानी औरोबिंदो फार्मा के वर्तमान डायरेक्टर शरद रेड्डी के ससुर ट्राइडेंट लाइफ साइंसेज के एमडी थे, उस दौरान उन्होंने अपने नाम से आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन को 2 लेटर्स जारी किए थे। हैदराबाद के बाहरी इलाके में पाटनचेरू के पास 30.33 एकड़ जमीन के लिए एपीआईआईसी के साथ बिक्री के समझौते हुए। ये अच्छी तरह से जानते हुए कि ट्राइडेंट लाइफ साइंसेज में सबसे अधिक शेयर रेड्डी परिवार के लोगों के ही हैं। एपीआईआईसी ने बाजार भाव से काफी कम पर जमीन बेच दी, जिससे ट्राइडेंट लाइफ साइंसेज को 4.3 करोड़ का फायदा हुआ। जमीन से जुड़ी पहली डील नहीं थी, बल्कि पहले हुई डील का दूसरा हिस्सा थी। इससे पहले हुई लैंड डील को औरोबिंदो फार्मा के एमडी के नित्यानंद रेड्डी ने अंजाम दिया था। इस डील में उन्होंने एपीआईआईसी से जडचरला स्पेशल इकोनॉमिक जोन में 75 एकड़ जमीन खरीदी 7 लाख प्रति एकड़ के भाव पर। आरोप लगा जडचरला स्पेशल इकोनॉमिक जोन की जमीन को कीमत से काफी कम पर औरोबिंदो फार्मा को बेचा गया था। आखिरकार शरद चंद्रा रेड्डी को आईपीसी की धारा 120B आपराधिक षड्यंत्र रचना और धारा 420 धोखाधड़ी के तहत आरोपी बनाया गया। अब ये मामला सीबीआई स्पेशल कोर्ट में चल रहा है। इसके बाद अगला वाकया हुआ 2019 में। बिजनेस टुडे ने 7 जून 2019 को एक खबर पब्लिश की। इस खबर के मुताबिक अमेरिका की एक कंपनी एसिटो कॉर्पोरेशन ने औरोबिंदो फार्मा पर आरोप लगाया। आरोप था कि औरोबिंदो फार्मा ने जानबूझकर एसिटो के जेनेरिक फार्म बिजनेस को तबाह कर दिया, जिसे वह राइजिंग फार्मास्यूटिकल्स के नाम से संचालित करती थी। एसिटो ने कहा कि औरोबिंदो ने पूरे सप्लाई चेन को डिस्टर्ब किया, जिससे कि एसिटो दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई।
इसके बाद 2022 में कंपनी का नाम एक बार फिर सुर्खियों में आया। 10 नवंबर 2022 को ईडी ने औरोबिंदो फार्मा के डायरेक्टर शरद रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया। ये गिरफ्तारी दिल्ली के चर्चित एक्साइज केस में हुई। ईडी ने आरोप लगाया था शरद रेड्डी दिल्ली के कथित लिकर कार्टेल के साउथ ग्रुप का हिस्सा थे। साउथ ग्रुप का नाम पहली बार ईडी की पूछताछ में सामने आया था। ईडी के मुताबिक पूछताछ में विजय नायर के जरिए आप नेताओं के साथ 100 करोड़ के लेन देन की बात सामने आई थी। जिस ग्रुप ने लेन देन की पेशकश की उसे बयान देने वालों के आधार पर साउथ ग्रुप नाम दिया गया। ईडी के मुताबिक वाईएसआर कांग्रेस के अंगोल से लोकसभा एमपी मंगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी और तेलंगाना सीएम केसीआर की बेटी और एमएलसी के कविता साउथ ग्रुप के अहम मेंबर्स हैं। इस साउथ ग्रुप ने कथित तौर पर गोवा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए की फंडिंग की थी। ईडी का आरोप है फंडिंग आपकी कैंपेन मैनेजर विजय नायर के जरिए हुई थी। इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में एक अन्य व्यक्ति बिनॉय बाबू जो परनॉट रक्कड़ नाम की शराब कंपनी के महाप्रबंधक हैं, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। इसी केस में आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया भी जेल में हैं। 2023 में शरद रेड्डी ने सरकारी गवाह बनने की अर्जी दी, जिसे जून 2023 में कोर्ट ने मंजूर कर लिया था। कोर्ट ने गवाह बनने के बाद रेड्डी को माफी भी दे दी थी। इन तमाम मामलों में एक नाम बार बार आपने सुना होगा, पी शरद रेड्डी। पी शरद रेड्डी औरोबिंदो फार्मा के फाउंडर पीवी रामप्रसाद रेड्डी के बेटे हैं। शरद रेड्डी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर नित्यानंद रेड्डी के दामाद भी हैं। शरद रेड्डी के भाई रोहित रेड्डी वाईएसआर कांग्रेस से राज्यसभा सांसद वी विजय साई रेड्डी के दामाद हैं, यानी जगन मोहन रेड्डी के करीबियों में औरोबिंदो फार्मा का नाम आता है। शरद रेड्डी पहली बार 2012 में सीबीआई केस की वजह से चर्चा में आए थे। शरद रेड्डी आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन से भी जुड़े हैं। कंपनी का तियापांचा जानने के बाद अब जानिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड की लिस्ट कंपनी के बारे में क्या बताती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डेटा अपलोड कर दिया। इस डेटा के मुताबिक औरोबिंदो फार्मा ने कुल 52 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स खरीदे हैं। इनमें से 25 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स उन्होंने 8 नवंबर को खरीदे, तब जब वो दिल्ली एक्साइज केस में गवाह बन चुके थे। जब शरद रेड्डी को 10 नवंबर 2022 को ईडी ने अरेस्ट किया, उसके 5 दिन बाद ही औरोबिंदो फार्मा ने 1 करोड़ के 5 बॉन्ड्स खरीदे। पर इससे पहले अप्रैल 2022 में भी कंपनी ने 1 करोड़ के 15 बॉन्ड्स खरीदे थे। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं है कि औरोबिंदो फार्मा द्वारा खरीदे गए बॉन्ड्स किस पार्टी ने भुनाए। वो वक्त आने पर पता चल जाएगा। फिलहाल ये बात निकलकर सामने आई कि जितने बॉन्ड्स खरीदे गए और जितने भुनाए गए उनकी संख्या में अंतर है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में यूनिक कोड की मांग की है, जिससे ये मिलान हो सके अमुक इलेक्टोरल बॉन्ड अमुक पार्टी को दिए गए। जैसे ही पूरा डेटा सामने आता है, हम आप तक पूरी जानकारी जरूर पहुंचाएंगे। आसान भाषा की आज की किस्त में इतना ही। इसे आपके लिए लिखा था हमारे साथी मानस ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉपर पर। शुक्रिया।